नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक रणघोष। मोदी सरकार के अंतरिम बजट की 20 बड़ी बातें। मोदी सरकार ने लोकसभा चुनाव 2024 से पहले अंतरिम बजट 2024-25 पेश कर दिया है। इस बजट के बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दावा किया है कि इससे युवाओं, महिलाओं, किसानों और गरीबों को बड़ा फायदा होगा। वहीं देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजटीय भाषण में सबका साथ, सबका विश्वास पर विशेष फोकस रहा। Economy has witnessed profound positive transformation in the last 10 years. The people of India are looking ahead to the future with hope and optimism. With the blessings of the people. तो चलिए जानते हैं बजट की खास बातें। सबसे पहले बात करते हैं कि टैक्स पेयर्स की। इस बजट में टैक्स पेयर्स यानी इनकम टैक्स देने वाले लोगों को बड़ी राहत मिली है। पूर्व की तरह वह इस वित्तीय वर्ष में भी आयकर देते रहेंगे। मिडिल क्लास के लिए नई आवासीय योजनाओं का ऐलान किया गया है। इससे घर खरीदने वालों को भी फायदा होगा और घर बनाने वालों को भी अंतरिम बजट से लाभ पहुंचेगा। रेलवे यात्रियों को लेकर भी बड़ा ऐलान किया गया है। देश में 40,000 सेमी हाई स्पीड ट्रेन यानी वंदे भारत की बोगियों को साधारण और सुपर फास्ट ट्रेनों में लगाया जाएगा। केंद्र सरकार ने बजट से पहले हवाई यात्रियों को बड़ा तोहफा दिया है। इस बजट में विमान ईंधन फ्यूल के दाम घटा दिए गए हैं। इससे हवाई किराया और सस्ती हो सकती है। इससे आम आदमी के लिए फ्लाइट टिकट लेना आसान हो जाएगा। बजट से पहले ही आम आदमी के लिए कमर्शियल एलपीजी के दाम बढ़ा दिए गए हैं। हालांकि इससे आम आदमी ज्यादा प्रभावित नहीं होंगे। सिर्फ कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर 19 किलोग्राम पर 14 किलोग्राम प्रति किलो से अब ज्यादा पैसा देना होगा। पीएम आवास योजना ग्रामीण के तहत 2 करोड़ घर अगले 5 साल में बनाए जाएंगे। किसानों के लिए फसलों में नैनो डीएपी का प्रयोग आसान हो जाएगा। सोलर रूफटॉप योजना के तहत हर महीने 300 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी। रेलवे के 3 और कॉरिडोर शुरू होंगे। देश में 1000 से ज्यादा नए हवाई जहाज आने से विमान किराया कम हो सकता है। सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए 9 से 14 साल की बच्चियों का टीकाकरण शुरू होगा। आयुष्मान भारत का फायदा अब सभी आशा वर्कर्स और आंगनवाड़ी केंद्र की सेविका भी उठा सकेंगे। ई वाहन नीति के तहत सार्वजनिक परिवहन नेटवर्क को अब जोड़ा जाएगा। युवाओं को शून्य ब्याज दरों पर 50 वर्षीय ब्याज मुक्त लोन के जरिए 1 लाख करोड़ रुपए का कार्पस स्थापित करने का लक्ष्य। युवाओं को योग्य डॉक्टर बनाने के लिए कई मेडिकल कॉलेज और खोले जाएंगे। दुग्ध उत्पादक किसानों के लिए नई दुधारू पशुओं को तैयार करने के लिए कार्यक्रम तैयार किए जाएंगे। मत्स्य पालन को दोगुना करने का लक्ष्य, साथ ही सीफूड को निर्यात बढ़ाया जाएगा। 3 करोड़ महिलाओं के लिए लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य। स्किल इंडिया मिशन के तहत युवाओं को और अधिक प्रशिक्षित किया जाएगा।